नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। मेरा नाम अभय शर्मा है। पेशे से मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर हूं। ज्यादातर मेरी जिंदगी कैमरे के पीछे ही बीतती है, लोगों, जगहों और उन पलों को कैद करते हुए जिन्हें कोई और शायद न देख पाए। कुछ महीने पहले मैंने फैसला किया कि इस बार मैं पहाड़ों का रुख करूंगा। हिमालय की चोटियां हमेशा से मुझे अपनी तरफ खींचती रही है। वहां की ठंडी हवा, बर्फ से ढके रास्ते और लोक कथाओं में छिपी रहस्यात्मक बातें, ये सब मुझे बेहद आकर्षित करते थे। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पहुंचा। नाम था भैरवपुर। ये गांव पहाड़ों की गहराइयों में बसा था, जहां पहुंचने के लिए घुमावदार रास्तों से गुजरना पड़ता था। सड़कें इतनी संकरी थी कि कभी कभी लगता था जैसे बस एक गलत मोड़ और गाड़ी सीधे खाई में गिर जाएगी। गांव में दाखिल होते ही एक अलग सी ठंडक मेरे भीतर तक उतर गई। पत्थर और लकड़ी से बने घर, जिनके छज्जों से बर्फ लटक रही थी। हर घर की खिड़की पर मोटे पर्दे टंगे थे, जैसे लोग बाहर की ठंडी हवा और शायद कुछ और अंदर आने से रोकना चाहते हों। मैंने वहां एक बूढ़े आदमी से किराए पर एक कमरा लिया। उसका नाम था धर्मदास। वो ज्यादा बातूनी नहीं था, बस इतना कहा, रात में बाहर मत निकलना बेटा, यहां पहाड़ अपनी ही मर्जी से जीते हैं। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसके शब्द मेरे मन में कहीं चुप गए। पहली शाम मैंने कैमरा लेकर आसपास की तस्वीरें खींची। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान लाल नीला हो चुका था। उस नजारे में एक अजीब सी शांति थी और साथ ही एक डर भी, जैसे अंधेरा होते ही पहाड़ का कोई दूसरा रूप सामने आ जाएगा। गांव वाले मुझे घूरते थे, लेकिन कुछ कहते नहीं। बच्चों की आंखों में भी एक अनकहा डर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चुप्पी ठंड की वजह से थी या फिर किसी और वजह से। उस रात जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा तस्वीरें देख रहा था, खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। पर्दों ने अजीब तरीके से फड़फड़ाना शुरू कर दिया। बाहर देखने गया तो बस घुप अंधेरा और बर्फीली हवा थी, लेकिन उस हवा में जैसे कोई फुसफुसाहट घुली हुई थी। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। ये मेरी यात्रा की बस शुरुआत थी और मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में ये पहाड़ मुझे क्या दिखाने वाले हैं। गांव में आए मुझे अभी 2 ही दिन हुए थे। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था। बच्चों की खिलखिलाहट, महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती और आदमी अपने मवेशियों को चराने ले जाते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाता। तीसरी रात जब मैं तस्वीरें एडिट कर रहा था, अचानक मेरा कैमरा अपने आप ऑन हो गया। उसकी स्क्रीन पर कुछ धुंधली सी आकृतियां दिखी, जैसे कोई छाया खिड़की के पास खड़ी हो। मैं चौंक कर उठ गया और खिड़की की ओर भागा। बाहर बस बर्फ और अंधेरा, कोई नहीं। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ी होगी, लेकिन दिल की धड़कन अब तक तेज थी। अगली सुबह मैं गांव के चौराहे पर बैठा था जब एक बूढ़ी औरत ने मुझे अजीब नजरों से देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, यात्री, रात के बाद इन पहाड़ों में मत घूमना, यहां ठंडी हवा के साथ वो भी आती है। मैंने पूछा, वो कौन? लेकिन औरत बिना जवाब दिए चली गई। उस दिन से मुझे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। रात में जब कमरे की लाइट बंद करता तो लगता जैसे कोई धीमे कदमों से मेरे कमरे के बाहर चल रहा हो। लकड़ी का फर्श चरमराता, जैसे किसी का बोझ झेल रहा हो। कभी खिड़की के शीशे पर बर्फ की परत ऐसे जम जाती जैसे किसी हाथ ने उसे छुआ हो। उंगलियों के निशान, पर बाहर से तो कोई भी नहीं था। एक बार आधी रात को मेरी नींद खुली तो कमरे में बर्फ जैसी ठंडक थी।
सांस से धुआं निकल रहा था। और तभी मुझे साफ साफ लगा जैसे कोई मेरे कान में बहुत धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। मैं पसीने में भीगा हुआ उठा और सारी लाइटें ऑन कर दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव वालों की नजरों में छिपा डर अब मुझे और साफ दिखाई देने लगा था, और मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुई धुंधली आकृतियां भी बढ़ती जा रही थी। मुझे लगने लगा था कि यहां कुछ है, कुछ ऐसा जिसे लोग देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। रात की उन फुसफुसाहटों और कैमरे में कैद हुई परछाइयों ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं सोचता रहा, आखिर ऐसा क्या है जो इस गांव के लोगों को इतना चुप और डरा हुआ बनाए रखता है। एक सुबह मैं गांव के छोटे मंदिर पहुंचा। पत्थरों से बनी सीढ़ियां चढ़ते हुए लगा कि हर कदम मुझे किसी अनजानी सच्चाई के करीब ले जा रहा है। वहां एक वृद्ध पुजारी मिले, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में थकान की परत। मैंने उनसे पूछा, पंडित जी, रात को यहां इतनी अजीब चीजें क्यों होती हैं? लोग मुझसे नजरें चुराते क्यों हैं? उन्होंने कुछ देर मेरी तरफ देखा, जैसे सोच रहे हों कि मुझे सच बताना चाहिए या नहीं। फिर धीमी आवाज में बोले, ये जगह कभी शापित हुई थी बेटा। सालों पहले बर्फीले तूफान में एक औरत की मौत हुई थी। लोग कहते हैं कि वो औरत साधारण नहीं थी, उसके साथ अन्याय हुआ था और उसका क्रोध अभी तक इस घाटी में भटक रहा है। मैंने ध्यान से सुना, मेरे सवाल और गहरे हो गए। कैसा अन्याय? पुजारी ने नजरें झुका ली। गांव के लोग मानते हैं कि वो औरत दुष्ट थी। कहते हैं उसने बच्चों पर बुरी नजर डाली थी, और फिर अंधविश्वास में उसे इस पहाड़ की चोटी से नीचे धकेल दिया गया। उसकी लाश कभी नहीं मिली। बस इतना पता चला कि उस रात के बाद से बर्फीले तूफानों के साथ उसकी चीखें सुनाई देती है। उनके शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। गांव वालों ने उसे हिमचुड़ैल कहना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि वो रात में बाहर निकलने वालों की आत्मा और खून पी जाती है। उस रात मैंने अपने कैमरे पर पुराने फोटो चेक किए। एक तस्वीर में दूर पहाड़ की बर्फ पर मुझे एक सफेद साया दिखा, लंबे बाल, झुकी हुई काया और लाल चमकती आंखें। अब ये महज कल्पना नहीं थी, यहां सच में कुछ था। और मैं जानता था, अगर मुझे सच्चाई जाननी है तो मुझे इस गांव के इतिहास में और गहराई से उतरना होगा। पंडित जी से सुनी बातों ने मेरे भीतर बेचैनी और डर दोनों को बढ़ा दिया था। मैं सोचता रहा, क्या यह सच है कि यहां किसी औरत को पहाड़ से धक्का दिया गया था? अगर ऐसा है तो उसकी आत्मा अब तक इस घाटी में क्यों भटक रही है? उस रात मैं गांव के छोर पर बने लकड़ी के छोटे गेस्ट हाउस में अपने कैमरे और नोटबुक के साथ बैठा था। बाहर ठंडी हवा बह रही थी, खिड़की से बर्फ के फाहे भीतर आ रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। कपड़े फटे पुराने, आंखों में अजीब सा डर। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर कहा, बेटा, यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा चेहरा उसकी तरह है, बिल्कुल उसकी तरह। मैं सन्न रह गया। किसकी तरह, मां जी? लेकिन उन्होंने कुछ और नहीं कहा, बस कांपते हुए लौट गई। मैंने दर्पण में अपना चेहरा देखा। कहीं कुछ अलग तो नहीं दिख रहा था, पर फिर याद आया, मेरी मां भी पहाड़ी इलाके की थी, ठीक इसी गांव से कुछ दूर। बचपन में वो हमेशा कहती थी कि इन पहाड़ों में शाप की कहानियां छिपी है। क्या ये सब मेरे परिवार से जुड़ा हो सकता है? उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। मेरी सांस से भाप निकल रही थी। और फिर खिड़की के शीशे पर किसी ने अंदर से उंगली से लिख दिया, अरविंद। मैं कांप गया। मेरा नाम? ये आत्मा मुझे जानती है। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली। बाहर सन्नाटा था, बस बर्फीली हवा चीख रही थी। लेकिन तभी दूर पहाड़ की चोटी पर वही सफेद परछाई खड़ी नजर आई। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी लाल आंखें सीधा
मेरी तरफ देख रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये अब सिर्फ एक लोक कथा नहीं थी, ये आत्मा किसी तरह मुझसे जुड़ी हुई थी। और शायद यही वजह थी कि अब वो मुझे अपना शिकार बनाना चाहती थी। उस रात मैंने तय कर लिया था कि अब डरकर भागना नहीं है। अगर ये आत्मा सच में मेरे पीछे है तो मुझे उसकी सच्चाई जाननी ही होगी। मैंने कैमरा, टॉर्च और नोटबुक उठाई और अकेले ही घाटी की तरफ निकल पड़ा। बर्फ मेरे पैरों में दबकर चरमराहट कर रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस फेफड़ों को चीरती महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं उस पुराने मंदिर के खंडहर के पास पहुंचा, अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। फिर चारों तरफ से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। अरविंद, अरविंद, मेरे हाथ कांपने लगे। लेकिन मैंने खुद को रोककर कैमरे का नाइट विजन ऑन कर दिया। और तभी कैमरे के डिस्प्ले पर दिखा, सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद लिबास में, लंबे काले बाल बर्फ पर लटकते हुए, और उसका चेहरा पूरी तरह काला, धुंधल कासा। मैंने सिर उठाकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में वो साफ नजर आ रही थी। अचानक उसने कैमरे की स्क्रीन से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रख दिया। मेरा गला सूख गया। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। कान फटने लगे। वो हवा में तैर रही थी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे, और उसकी आंखें गहरे लाल, जैसे जलती हुई अंगारे। तू यहां क्यों आया है? उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। ये आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने कांपते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। तुम कौन हो? वो अचानक मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर लगी, और मैंने साफ सुना, तू वही है जिसकी वजह से मैं मर गई थी। मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथ मेरी गर्दन पर रख दिए। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। मेरी सांसें थमने लगी। उसी वक्त दूर से मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। उसके हाथ ढीले पड़े और वो धुएं की तरह गायब हो गई। मैं बर्फ पर गिर पड़ा, हांफते हुए। अब साफ था, ये आत्मा मुझे खत्म करना चाहती है, लेकिन मंदिर की घंटी ने उसकी ताकत तोड़ी थी। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था। उसने क्यों कहा कि मेरी वजह से उसकी मौत हुई थी? उस रात के बाद मैं घर लौटा तो पूरा बदन बर्फ सा जम चुका था, लेकिन नींद मुझे छू भी नहीं पाई। उस औरत की आवाज बार बार दिमाग में गूंज रही थी, तू वही है जिसकी वजह से मैं मरी थी। मैंने पुरानी डायरी फिर से उठाई। पन्नों में एक जगह लिखा था, ये आत्मा सिर्फ उसी का पीछा करती है जो उसके खून से जुड़ा हो। मैं ठिठक गया। खून से जुड़ा? क्या उसका मतलब मेरे परिवार से है? सुबह सुबह मैंने अपनी मां को फोन किया। आवाज कांप रही थी, मां, क्या हमारे परिवार का कभी इस गांव से कोई रिश्ता रहा है? कुछ पल चुप्पी रही। फिर मां बोली, अरविंद, तेरे दादाजी का जन्म वही हुआ था, लेकिन उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया था क्योंकि तेरी दादी की मौत वहीं हुई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो इसका मतलब ये आत्मा मेरी दादी हो सकती है, लेकिन सवाल यह था कि वो क्यों कह रही है कि मैं उसकी मौत की वजह हूं। मैंने निश्चय किया कि सच्चाई जानने के लिए मुझे उस मंदिर में पूरी रात गुजारनी होगी। ये अब रिसर्च नहीं रही, ये मेरी किस्मत बन चुकी थी। उस रात मैं फिर अकेला घाटी पहुंचा। चांद बादलों में छुपा हुआ था। बर्फ पर चलते हुए अचानक मेरे पीछे पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल एक पत्थर अपने आप उठकर मेरी तरफ उछला। छोड़ दे इस जगह को। आवाज हवा में गूंजी। मैंने हिम्मत करके चिल्लाया, अगर तू सच में मेरी दादी है तो सामने आ और बता मुझे सच्चाई। अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। घंटी अपने आप बजने लगी। चारों तरफ से ठंडी हवाएं चली और जमीन पर दरारें पड़ गई। फिर
वो औरत फिर सामने आई, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। चेहरे की त्वचा सड़ चुकी थी, आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी। वो चीखी, तूने ही मुझे मारा था, तेरे ही खून ने मुझे धोखा दिया था। अचानक मेरी नजर जमीन पर गई। वहां खून से लिखा हुआ नाम था, अरविंद। लेकिन ये मेरा नहीं, मेरे दादाजी का नाम था। मेरे हाथ कांप गए। अब साफ था कि ये आत्मा मेरी दादी की नहीं, बल्कि मेरे दादाजी के गुनाह की शिकार औरत थी, और अब बदला मुझसे लेना चाहती थी, क्योंकि मैं उसी खून से जुड़ा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं भागना चाहता था, पर कदमों ने जवाब दे दिया। उस पल मैंने महसूस किया, अब ये सफर मौत तक ही ले जाएगा। अब कोई रास्ता पीछे लौटने का नहीं था। वो औरत मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों से आग जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। उसकी आवाज गूंजी, तेरे दादे ने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मुझे गांव के लोगों ने चुड़ैल कहकर जला दिया। और वो भाग निकला। मेरा शरीर कांपने लगा। तो ये औरत मेरी दादी नहीं, बल्कि वो औरत थी जिसे मेरे दादाजी ने धोखा दिया था। उसने अपनी जली हुई हथेलियां मेरी तरफ उठाई। मैंने मरते वक्त कसम खाई थी, उसके खून को कभी चैन नहीं दूंगी। उसकी हर आने वाली नस्ल मेरी होगी। मेरे रगों में खून जम गया। मतलब, मैं उस श्राप का अगला शिकार था। मैं हकलाते हुए बोला, लेकिन मेरा इस सबसे क्या कसूर? मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। उसने तीखी हंसी हंसी, गुनाह का बोझ खून ढोता है, और अब तेरा खून मुझे चाहिए। अचानक मंदिर की दीवारें लाल खून से भीग गई। बर्फ पर आग की लपटें उठीं। उसकी परछाई कई गुना बड़ी होकर मेरे ऊपर छा गई। उसी समय मेरी जेब से दादाजी की पुरानी डायरी नीचे गिर गई। वो अपने आप खुल गई, और उसमें लिखा था, अगर वो आत्मा कभी तेरे सामने आए तो जान ले, वो इंसान नहीं रही। उसे सिर्फ सत्य और बलिदान शांत कर सकता है। मैं कांपते हाथों से पन्ने पलटने लगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने गुनाह किया था, मैं उसका कर्जदार हूं। अगर मेरी नस्ल को बचाना है तो सच सामने लाना होगा। मेरी सांस अटक गई। तो सच्चाई ये थी कि मेरे दादाजी ने उसे धोखा दिया था। गांव वालों ने उसे मार डाला, और उसी धोखे की वजह से उसकी आत्मा आज भी भटक रही थी। उस औरत ने चीखते हुए कहा, तेरे दादे ने मुझसे वादा तोड़ा, अब तू मुझे अपना खून देगा। उस पल मुझे समझ आया, ये सिर्फ डरावनी आत्मा नहीं थी, ये गुनाह और धोखे का श्राप था। और इस श्राप से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। मैंने धीरे से कहा, अगर तुझे न्याय चाहिए तो ले जा मेरी जान, लेकिन इस धोखे का सच हमेशा जिंदा रहेगा। उस पल हवा भारी हो गई। आत्मा रुक गई। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिलाजुला भाव उभरा। वो चीखी, सच, गांव वालों ने मुझे जला दिया था। किसी ने भी मेरी सच्चाई नहीं सुनी। अगर तेरा खून सच की गवाही देगा तो शायद मेरा श्राप टूटे। बर्फ पर अचानक एक लाल गोला चमका। आवाज गूंजी, सच को उजागर कर, तभी मुक्ति मिलेगी। मैं समझ गया कि अब मुझे आखिरी बार उस गांव और मंदिर की असली कहानी सबके सामने लानी होगी। नहीं तो ये आत्मा मेरी और आने वाली पीढ़ियों की जान लेती रहेगी। उस पल पहली बार मुझे महसूस हुआ, ये सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि मेरी पूरी नस्ल की लड़ाई है। मैं मंदिर के बीच खड़ा था। चारों तरफ लपटें थी। जमीन खून से भीग चुकी थी। आत्मा मेरे सामने थी, उसकी आंखें जली हुई कोयले की तरह लाल। उसने चीख कर कहा, तेरे खून के बिना मेरा श्राप पूरा नहीं होगा। मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया, अगर खून चाहिए तो ले लो, लेकिन ये सच्चाई भी सबको पता चलेगी कि तेरे साथ क्या हुआ था। मेरी जेब से दादाजी की डायरी गिर पड़ी। हवा के झोंके से पन्ने खुले, और उनकी लिखी हुई कबूलियत जोर से पढ़ी जाने लगी। मैंने उसे धोखा दिया, मैंने उसकी जान ली, मैं दोषी हूं।
आवाज पूरे मंदिर में गूंज गई। गांव के लोग जो चीख सुनकर मंदिर तक पहुंच गए थे, दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। आत्मा रुक गई। उसका चेहरा पहले गुस्से से विकृत हुआ, फिर अचानक दर्द और पीड़ा में बदल गया। वो करहाते हुए बोली, आखिरकार किसी ने मेरा सच सुना। उसके शरीर से धुएं की परतें उठने लगी। लेकिन उसी पल वो चीख कर बोली, नहीं, श्राप टूटेगा तभी जब तेरे खून की आखिरी बूंद मेरी गवाही बनेगी। वो मेरी तरफ झपटी। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे लगा यही आखिर है, लेकिन तभी मेरे हाथ अपने आप मंदिर की घंटी से टकराए। घंटी इतनी जोर से बजी कि पूरी घाटी गूंज उठी। आत्मा दर्द से पीछे हट गई। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, तेरा सच सबके सामने है। अब तुझे चैन मिलना चाहिए, बदला नहीं। उसकी परछाई कांपने लगी। आवाज आई, अगर सच में तू मेरे लिए इंसाफ चाहता है तो अपना खून इस धूप और मंत्र में बहा। यही मेरा न्याय है। मैंने पास रखे त्रिशूल की नोक से अपनी हथेली चीर दी। खून की बूंदें मंदिर की वेदी पर गिरी। तुरंत धूप की लपटें तेज हुई और मंत्र अपने आप गूंजने लगे। आत्मा की चीख इतनी भयानक थी कि पूरे गांव की नींव हिल गई। उसका शरीर धुएं में बदलता गया। धीरे धीरे उसकी आंखों का लाल रंग बुझ गया। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। चेहरा अब शांत था, जैसे सदियों बाद दर्द से मुक्ति मिली हो। धीरे धीरे वो राख में बदल गई और बर्फीली हवा में विलीन हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। गांव वाले मुझे घेर कर खड़े थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ मेरी आंखों में देखा और समझ गए कि आज सदियों पुराना श्राप खत्म हुआ है। मेरे कानों में उस आत्मा की हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। अब मुझे शांति मिली। और फिर सन्नाटा। सुबह का सूरज बर्फीले पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। पूरी घाटी, जो रात भर डर और चीखों से कांप रही थी, अब अजीब सी शांति में डूबी थी। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। मेरी हथेली से खून बह रहा था, लेकिन अंदर से एक बोझ हल्का हो चुका था। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में डर की जगह अब राहत थी। एक बुजुर्ग धीरे से मेरे पास आए और बोले, बेटा, तूने सदियों का श्राप तोड़ा है। हम सब तेरे ऋणी रहेंगे। मैंने सिर झुका लिया। मेरे भीतर भावनाओं का तूफान था। एक तरफ ये सुकून कि वो आत्मा अब चैन में है, और दूसरी तरफ दर्द की ये सच्चाई मेरे अपने खून से जुड़ी थी। कुछ दिन बाद मैं गांव छोड़ने लगा। जब सामान बांध रहा था, एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और बोला, भैया, अब रात को डरावनी आवाजें नहीं आती। क्या वो चुड़ैल अब वापस नहीं आएगी? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराया। नहीं, अब वो कभी नहीं आएगी। उसे आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन सच ये था कि मैं जानता था, उसकी यादें, उसकी चीखें, उसका जला हुआ चेहरा, ये सब हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। मैंने डायरी का आखिरी पन्ना फाड़कर अपने पास रख लिया। उस पर लिखा था, सच ही इंसाफ है। गांव की ओर आखिरी बार देखा। हवा में बर्फीली ठंडक थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन प्रार्थना की, भगवान करे किसी और को ऐसा श्राप न झेलना पड़े। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और पहाड़ों की घुमावदार सड़क पर आगे बढ़ गया। पीछे मंदिर की घंटी अपने आप धीरे धीरे बजी, जैसे उस आत्मा का विदाई संदेश हो। और इस तरह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और सच्ची घटना खत्म हुई। या शायद ये तो बस शुरुआत थी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।